हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जवाहर विद्या मंदिर से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और जितने भी पोस्ट हैं जो एडवर्टाइज किए गए हैं वो सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं, रेगुलर पोस्ट है। सभी के लिए पे स्केल जो ऑफर किया जा रहा है और जो ग्रॉस सैलरी दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो भी सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसीज है 74,100 सैलरी देंगे। पे स्केल के साथ देंगे तो हर साल सैलरी बढ़ेगी भी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए लेवल 7 टोटल सैलरी 70,050 रुपीज पर मंथ देंगे और सैलरी बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट पे स्केल दे रहे हैं तो हर साल सैलरी एनहांस होगी। पीआरटी एंड काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए लेवल 6 दे रहे हैं जिसमें कि 55,800 रुपीज पर मंथ सैलरी अभी बनेगी स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे साल बढ़ेगा तो क्योंकि परमानेंट रेगुलर पोस्ट है सभी के सभी। चलिए बाकी डिटेल आगे जो हाईलाइट्स है एडवर्टीजमेंट के, कैसे अप्लाई करना है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इसके अलावा रेसिडेंशियल है या कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में, अप्लाई कैसे करना है बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी आगे। एडवर्टीजमेंट टोटल 3 पेजेस की, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो पे एंड पर्क्स से ही मैंने स्टार्ट कर लिया बिकॉज जब आप जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि, और ये स्कूल वाकई में बहुत ही अच्छा स्कूल है, इसमें सैलरी देते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा था वो यहीं से मैंने लिया था एडवर्टीजमेंट से ही। टीजीटी के लिए जो लिखा था वो यहाँ से ही, काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए एंड पीआरटी के लिए, एंड 7 सीपीसी के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से डीए एंड बाकी चीजें जो हैं वो दे रहे हैं। बाकी चीजें मतलब बाकी अलावेंसेस। अभी जो पोस्ट है वो सभी के सभी आपको जो है ना, एज लिमिट क्या है वो भी देखेंगे। अभी इसमें एक चीज आप देखेंगे, रेगुलर पोस्ट लिखा हुआ, जो भी पोस्ट है ना, पीआरटी अगर लिखा है इन्होंने, टोटल 6 वैकेंसीज है पीआरटी के लिए, रेगुलर बेसिस इन्होंने लिख रखा है, जिसमें कि जो मेन सब्जेक्ट है पीआरटी प्राइमरी लेवल पे आप क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, ईवीएस पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे। और कुछ अगर और है तो म्यूजिक वगैरह देख लेते हैं। पीआरटी इसमें संस्कृत भी है, तो पीआरटी संस्कृत है, ईवीएस है, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश है। तो 2 पोस्ट है, किसी के लिए 1 पोस्ट है, जो भी है, लेकिन वो परमानेंट पोस्ट है। 55,800 अभी है जब भी आप ज्वाइन करेंगे। क्वालिफिकेशन वगैरह बाद में देखेंगे, वैकेंसीज पहले देखेंगे, जॉब लोकेशन देखेंगे। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है। अब यहाँ पे देखें जो भी वैकेंसी है सभी के सभी रेगुलर है, इसमें भी रेगुलर लिखा हुआ है, रेगुलर पोस्ट है, 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एंड में मैं फिर से कवर कर दूंगी, पहले जो है ना वैकेंसी क्या क्या है वो देखेंगे। इसके बाद आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ये भी रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे एंड में मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एंड इंग्लिश सब्जेक्ट है, 1 पोस्ट फॉर ईच। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या वैकेंसीज है वो चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है, ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी रेगुलर बेसिस पर है। फिजिक्स के लिए 1, मैथमेटिक्स के लिए 1 एंड इकोनॉमिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है। तो इतनी वैकेंसीज है, पीआरटी में सभी अप्लाई कर पाएंगे। अगर क्या देखते हैं बीएड अलाउड है या क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप पीआरटी जरूर चेक करें क्योंकि सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं, परमानेंट पोस्ट है। तो पीआरटी वाली पोस्ट चेक कर ले, हो सकता है वहां पे बीएड वगैरह क्या क्या अलाउड है, चेक करते हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुए जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से। तो श्यामली जो है ना बहुत ही बड़ा वहां का स्कूल है, रांची झारखंड में है। यहाँ से बहुत सारे आईआईटी वगैरह में जो है ना एडमिशन्स मिलते हैं कैंडिडेट्स को, नीट वगैरह में। ये टॉप लेवल स्कूल है। अगर झारखंड रांची की बात करें तो जवाहर विद्या मंदिर श्यामली ये टॉप रैंकिंग में आता है। और मुझे लगता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद जो धोनी वगैरह हैं जो क्रिकेटर हैं उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई करी है। चलिए ठीक है, तो ये 20 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है। 20 अक्टूबर मतलब आज की डेट से ही नोटिफिकेशन आई हुई है। और अब क्वालिफिकेशन की बात करें, हाउ टू अप्लाई, ये सारी फॉर्म दिया हुआ है या ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पे कैसे आप लोकेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। One can apply for 1 post at a time as per given criteria. If you are not eligible as per advertised criteria, your candidature will not be accepted. जबरदस्ती अप्लाई नहीं करना है, जबरन अप्लाई नहीं करना है। पहली चीज की चलो मूड आ रहा है तो अप्लाई कर लेते हैं। दूसरी, वैसे भी ये फीस ले रहे हैं अच्छी खासी, तो वैसे भी आप अप्लाई नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। पूरी तरह से आप देख लें अच्छी तरीके से, हर पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तभी अप्लाई करें। दूसरी चीज है सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एक से ज्यादा नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए क्या मांग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एज मेन ऑनर्स सब्जेक्ट एंड बीएड। तो आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए, फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स। अच्छा, क्वालिफिकेशन के साथ में ना एंड में इन्होंने लिख दिया बाद में जाके कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए वो देखेंगे। एज क्राइटेरिया भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है
यहाँ पे सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस और एज क्राइटेरिया भी दी हुई है, वो भी चेक करेंगे। तो फिजिक्स है या मैथ्स है या इकोनॉमिक्स है, सबके लिए वही है कि ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने एज ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, प्लस बीएड किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन है उस सब्जेक्ट से। पीजी तो उस सब्जेक्ट से होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट ऑनर्स में होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, प्लस कुछ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो बाद में देख लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए मैथमेटिक्स या इंग्लिश के लिए क्या मांग रहे हैं, तो ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज ऑनर्स सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट, ऑनर्स नहीं है मेन है तो भी चलेगा, एंड बीएड। सीटेट टेट मांग रहे हैं क्या, वो नीचे लिखा है इन्होंने। पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट भी शायद मांग रहे हैं, नीचे देख लेते हैं, नीचे कुछ लिखा है उन्होंने, प्रेफरेंस दे रहे हैं या मैंडेटरी है, एडवर्टीजमेंट में नीचे की तरफ चेक करेंगे। पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से समझे क्योंकि फी इनकी बहुत ज्यादा है। टीजीटी इंग्लिश जो है ना, ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज मेन ऑनर सब्जेक्ट एंड बीएड, परसेंटेज का तो प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है साइकोलॉजी में, और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर में क्या मांग रहे हैं, डीएलएड या बीएड। अब बीएड में हैश लगाया है तो देख लेते हैं, डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ना ऑनर्स नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश पीआरटी के लिए आपको अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ा होना, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड और बीएड। सीटेट टेट मांग रहे हैं या नहीं नीचे देख लेंगे। तो जो सब्जेक्ट है पीआरटी का, उसमें आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट का कंडीशन हटा दिया है क्योंकि पीआरटी है, लेकिन ग्रेजुएशन किया है और आपने ये सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा है, साथ में डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, तो ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। ईवीएस के लिए आपको कॉम्बिनेशन दे, मतलब सब्जेक्ट ऑप्शंस दे रहे हैं, बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए तो संस्कृत आपने 3 साल पढ़ा हो। अब इसके बाद जो है ना द 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन विद ग्रेजुएशन ऑन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एडवर्टाइज पोस्ट विल बी प्रेफर्ड फॉर प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर में ना बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको प्रेफरेंस देंगे। हाँ, अभी परसेंटेज मैं बोल रही थी ना कि परसेंटेज ऊपर नहीं बताया, परसेंटेज इन्होंने यहाँ नीचे में मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 50% इन ऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन। सभी जगह पे, सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में, मतलब 12th में ग्रेजुएशन है, कहीं पर अगर मांगा गया तो ग्रेजुएशन में, या कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, सब जगह मिनिमम तो 50% या उससे ज्यादा आपने स्कोर किया हुआ। साथ ही अगर आपने डीएलएड बीएड या आईटीईपी के बेसिस पे अप्लाई करे तो उसमें भी 50% स्कोर किया हुआ होना चाहिए। 40 years जो है ना अपर एज लिमिट है, 40 years तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 3 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सेम पोस्ट फॉर विच एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर। तो जो भी सब्जेक्ट है ना जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप पीजीटी फिजिक्स के लिए कर रहे हैं या जो भी है, उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इन्होंने पीजीटी के लिए केवल लिख के रखा हुआ है, तो सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कुछ पोस्ट 3 years का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 40 years तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डेट मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, एक तो ऊपर 20 अक्टूबर है, लास्ट डेट क्या वो देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों आपको पढ़ाना आना चाहिए। और इसके बाद पे एंड पर्क तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिजायरेबल में तो जो सीटेट है ना वो डिजायरेबल में रखा हुआ है इन्होंने, पीआरटी के लिए पेपर 1, सीटेट पेपर 1 एंड टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2। इफ नॉट कंप्लीटेड सीटेट ही और सी शुड हैव टू कंप्लीट विद इन द प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड 1 year या 2 year के लिए रखेंगे रेगुलर करने के पहले, तब तक में आपको पास कर लेना। अगर फिलहाल आपके पास सीटेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। 1 साल प्रोबेशन पीरियड या
प्रोबेशन पीरियड में भी आप नहीं पास कर पाए, मान लेते हैं परिवीक्षा काल 1 ईयर के लिए रहता है ट्रेनिंग पीरियड ना, तो उसमें अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रोबेशन पीरियड को जॉब तो टर्मिनेट नहीं करेंगे क्योंकि रेगुलर पोस्ट है, तो सीटेट पास करने तक आपको प्रोबेशन पे रखेंगे। उसमें क्या होता है ना प्रोबेशन पीरियड में कि थोड़े अलाउंसेस वगैरह कम मिलते हैं, फुल सैलरी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे जो सबसे प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो ये है कि फीस इन्होंने बहुत ज्यादा रखी हुई है। देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए इनका जो है स्क्रूटनी करेंगे पहले, जिनके पास 3 साल एक्सपीरियंस भी होगा वही अप्लाई करें, अदरवाइज बेकार में पैसे वेस्ट जाएंगे आपके। रिटन टेस्ट तो लेंगे ही, क्लास डेमो लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, और आपको ईमेल या टेलीफोन से कम्युनिकेट कर देंगे चलिए कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया। अभी एप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज का जो है ना फी है। अब देखें, मैं कभी भी फी वाली जॉब को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल रेपुटेड है, रेनाउंड है, इवन देन मैं प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ जो इसमें भी फीस मांग रहे हैं, क्योंकि चैनल पर बताना मतलब प्रमोट करने जैसा हो जाता है। तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं मैं, ये नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा स्कूल है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं कि बहुत अच्छी फैमिली, मतलब बहुत अच्छा बैकग्राउंड है फाइनेंशियल, और उनको चलता है इतना अप्लाई करने में, फीस दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। और जॉब आसपास से आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कवर जरूर कर देती हूँ अपने वीडियोज में, लेकिन मैं किसी पे ऐसा नहीं कहूंगी कि अप्लाई करें। फ्री वाले एप्लीकेशन किया करें जहां पर भी फ्री रहता है, हालांकि स्कूल बाकी अच्छा है। डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको जमा करना है 1000 रुपीज, डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ जवाहर विद्या मंदिर पेबल एट रांची। ये आपको किसी भी बैंक में जाके, आपको नेशनलाइज बैंक में जाके आप बताएंगे कि 1000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ ये बनाना है, तो वो बना के बैंक वाले आपको दे देते हैं, उसमें कुछ आपको करना नहीं है। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द अबव रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। क्यूआर कोड बाई या तो फिर क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन देख लेते हैं कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या। कैंडिडेट है, उसके बाद ऑनलाइन तो आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा, अगर कोई लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो ये जो क्यूआर कोड है ना, इसको स्कैन करेंगे, इससे भी अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं, स्कैन मोबाइल का क्यूआर स्कैनर होता है ना, इससे अप्लाई स्कैन करेंगे तो भी इससे भी अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक चेक करते हैं वेबसाइट पर है क्या। तो 2 ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई करने के, या तो क्यूआर कोड आप करें स्कैन और अप्लाई करें, या फिर लिंक देखते हैं वेबसाइट पर है क्या वो अप्लाई करें। जैसे भी है ऑनलाइन एक अप्लाई तो आपको करना है। उसके बाद ऑनलाइन जो आपने अप्लाई किया उसकी आपको प्रिंट आउट लेनी है हर पेज की। उसके बाद उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब खुद की सिग्नेचर होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना, और सारे फोटोकॉपीज लेने 10th ऑनवर्ड्स, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लगाना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल वाला होना चाहिए कम से कम। अलग अलग जगह काम किया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 3 इयर्स होना चाहिए। और ये सारी चीजें फोटोकॉपी लगा के फिर आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, और वहां पे जाके आप रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर या फिर स्पीड पोस्ट से भेज देंगे इस एड्रेस पर। जिस एनवेलप से आप भेजेंगे, पहले तो आप गवर्नमेंट वाली सरकारी पोस्ट ऑफिस जाएंगे, उसमें स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर करेंगे, इस तरीके से कि 20 नवंबर तक पहुंच जाए। सिर्फ ऑनलाइन नहीं करना है, सिर्फ ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में एप्लीकेशन आपको भेजने ही होंगे। The duly filled application form complete in all respects should reach to above mentioned address. Forms not received at, और जो एनवेलप आप भेजेंगे ना उसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पीजीटी है, जो भी या पीआरटी या टीजीटी या काउंसलर जो भी है, वो पोस्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम आप लिखेंगे, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पिन नंबर, ये तो अच्छे से आप लिखेंगे ही, नहीं तो वो 1000 रुपए भी वेस्ट हो जाएंगे आपके। चलिए अभी वेबसाइट विजिट करते हैं, लिंक दिया है क्या नहीं। जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ना एक स्क्रॉल हो रहा है, डीएवी श्यामली स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 2025, इसमें अभी मुझे यहाँ पर नई कुछ लिंक दिखाई दे रहा है, पर करियर सेक्शन विजिट करते हैं। एडवर्टीजमेंट तो है, यहाँ पे करियर सेक्शन एक बार विजिट करते हैं, हो सकता है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दी हो, नहीं तो फिर वो क्यूआर कोड करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने लिंक। जेवीएम स्टाफ रिक्रूटमेंट 20 नवंबर 28 नवंबर लास्ट डेट। इंटरव्यू डेट इन्होंने बता दिया 10 फरवरी को होगा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखें
ओपन हो रही है। ये आपका जो इसमें रजिस्टर करना होगा, ऑलरेडी कभी रजिस्टर किया है तो यहां से कर सकते हैं काम प्रोसेस पूरा, नहीं तो यहाँ पे पहले रजिस्टर कर ले। और कई बार होता है ना कि आपने रजिस्टर किया और फॉर्म इतना लंबा है, भरते भरते आप थक गए, तो सेव करने का अगर ऑप्शन होगा तो सेव करके आपने जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया वो याद रखना है, क्योंकि फिर आप इससे जो है ना बार बार रजिस्टर्ड कर लिया तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो गए, तो लॉगिन करके आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करिए।